Good morning, all of you. How are you? I hope you all are good and doing well. जैसे कि अपन ने चैप्टर 1 की एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी अपन को क्या करना है, अब अपन ऐसे अपन ने मैंने बोला अभी एनसीईआरटी अपन ने कंप्लीट कर ली। अब अपन को एग्जाम्पल भी अपन ने कंप्लीट कर लिए। अपन को अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने? तो सबसे पहले इस वीडियो में अपन करेंगे एमसीक्यूज, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड 20 एमसीक्यूज पूछता है और हर पेपर में एक क्वेश्चन चैप्टर 1 से मिला है। तो वो एमसीक्यूज करके देखते हैं कितने टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं, कैसे कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, अपन सारे करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 196 की अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते तो सबसे पहले किसे डिवाइड करेंगे? प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। 2 से करेंगे 19 को डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 1 बचेगा 16 हो गया, 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 18 हो गया, 2 9 जा 18, फिर 7 से डिवाइड किया, 7 7 जा 99, फिर 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7। तो 196 के फैक्टर करने पे अपने पास में क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2, ये आया अपने पास में 2 की पावर 2 एंड 7 की पावर 2। ठीक है, अब इसने पूछा एक्सपोनेंट्स, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये एक्सपोनेंट, यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, इधर भी एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, इनका सम पूछा है। तो 2 + 2 बराबर क्या जाएगा? 4। आंसर क्या आया? 4। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर हो सकते हैं? प्राइम नंबर के कितने फैक्टर? प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, कौन कौन सा? तो 1 होगा या फिर वो नंबर इटसेल्फ अपने आप हो। तो कितने फैक्टर आएंगे प्राइम नंबर के? इसके केवल 2 फैक्टर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ 12 21 एंड 15। 12 21 एंड 15 की HCF और LCM फाइंड करने हैं। 12 21 देखिए 12 है, 21 है एंड 15 है, इसका क्या फाइंड करना है? LCM। तो फैक्टर कर लेंगे, LCM के लिए एक साथ करते हैं। तो फैक्टर किया अपन ने, सबसे पहले देखिए 2 प्राइम नंबर 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, 21 डिवाइड नहीं हो रहा है एज इट लिख दे, 15 भी डिवाइड नहीं हो रहा है एज इट इज लिख दें। अगेन फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 21 को एज इट इज लिखेंगे, 15 को एज इट इज लिखेंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर किससे डिवाइड करेंगे? 5 से 1 7, 5 1 जा 5, फिर अगेन किससे? 7 से 1 1 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम तो आएगा इसका, इन सभी का कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 को 3 5 7, 2 2 3 5 और 7, और इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 5 2 जा 10, 3 2 6 7 42, 42 into 10 420 क्या आएगा? 420। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, क्या बोले रेस्पेक्टिवली पूछा है क्या? HCF एंड LCM। तो पहले तो HCF लिखा होगा, फिर LCM लिखा होगा। पहले तो HCF लिखा होगा और फिर क्या लिखा होगा? LCM लिखा होगा। तो LCM कितना आ रहा है? 420। तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया? गलत। अब अपन क्या फाइंड करना है? LCM तो फाइंड कर ले, HCF क्या है इसका?
HCF फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना होगा, जो फैक्टर तीनों को डिवाइड कर रहा हो क्या आएगा, जो फैक्टर क्या है तीनों को डिवाइड करना चाहिए। जैसे अब अपन ने क्या किया, 12 का फैक्टर फाइंड किए, इसके 12 के फैक्टर आपने फाइंड किए, इसके 12 करेंगे 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से किया, 2 3 जा 6, फिर अगेन किससे किया 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर क्या है अपने पास में, 2 मल्टीप्लाई 3। सेम ऐसे ही आपने 21 के फैक्टर फाइंड किए, 3 से डिवाइड करोगे 3 7 जा 21, फिर 7 से 1, तो 21 इज इक्वल टू क्या आया 3 इंटू 7। फिर आपने 15 के फैक्टर किए, किसी डिवाइड किया 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 इज इक्वल टू क्या आया 3 इंटू 5। और तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, फिर तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3, तो HCF क्या हो जाएगा 3। देन HCF इज इक्वल टू 3, तो HCF तो 3 और LCM क्या है 420, इसमें मेरा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वैसे तो ये जो कंसेप्ट है ये तुम्हारे चैप्टर से, तुम्हारी बुक में है नहीं, क्या है तुम्हारी बुक में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5, ये एक्सपेंशन कैसा होगा, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये 5 है, 0 किससे बनना है 2 और 3 से, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर भी अगर 3 हो जाए तो नीचे 1000 हो जाएगा। तो 5 की पावर 3 बनाने के लिए इसको 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लेंगे और नीचे भी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 5 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 5 की पावर 2 क्या होता है 25 अपॉन 2 की पावर 3 हो गया मल्टीप्लाई 5 की पावर क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 275 आएगा बिल्कुल अपॉन, और इसको 2 इंटू 5 की पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर होल पावर 3। ये क्या हो जाएगा 275 अपॉन 10 पावर 3, 275 अपॉन कितना हो गया 1000, 0.275 ये आ जाएगा। ये कैसा है अपने पास में, कैसा है टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, कैसा आएगा टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस, तो आंसर क्या आएगा टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस। ओके, बाकी तुम्हारे कंसेप्ट में है नहीं बुक में कंसेप्ट। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF of two numbers is 27, LCM is 162, one number is 54, then अदर नंबर क्या होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है HCF दे रखा है, क्या दे रखा है HCF गिवन है, देखो पढ़ा हुआ ना आपने HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF कितना है, HCF टू नंबर 27, LCM कितना है 162 है, और फर्स्ट नंबर उसमें कितना है 54 है, तो 54 टू नंबर तो, और सेकंड नंबर अपन ने मान लिया कि x, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अपन को x की वैल्यू चाहिए, इधर से 54 को उठाओ इस साइड शिफ्ट कर दो, 27 इंटू 162 अपॉन 54 इज इक्वल टू x 54, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, 2 1 जा 2, इसको डिवाइड करें 2 8 जा 16, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या इतनी आ गई 81, राइट आंसर इज 81। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज HCF ऑफ 144 एंड 198, HCF फाइंड करना है, फैक्टर करने पड़ेंगे भाई साहब, क्या करने पड़ेंगे फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर 144 की अगर मैं फैक्टर करूंगा, क्या करना है 144 के अपन को फैक्टर करने हैं। सबसे पहले किसी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14,
टू टू जा 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 1 बचा 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 18, ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो 144 के फैक्टर क्या आए आप मेरे को ये बताइए, 144 के फैक्टर क्या आया मेरे को ये बताओ। टू 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 की पावर कितना हो गया 4, इंटू 3 की पावर कितनी होगी 2, 3 की पावर 2। सेम ऐसे ही मेरे को क्या करना है, फैक्टर करने किसके 198 की, 198 के क्या करने फैक्टर करने हैं। जब मैं 198 के फैक्टर करूँ तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 9 जा 18, 1 बचेगा, फिर अगेन 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड करूंगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर अगेन 3 से डिवाइड कर दूंगा 1 1, फिर 11 से डिवाइड करूंगा 1। तो क्या आएगा 198 के फैक्टर करूंगा तो मैं 198 के अगर अपन फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 190 इसका फैक्टर क्या आएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11। और एच क्या होता है ब्रदर, एच होता है कि कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, और दोनों में कॉमन आ क्या रहा है 3 की पावर 2। एच क्या हो जाएगा एच एफ ऑफ 144 और 198 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 क्या आ जाएगा 9। आंसर क्या आएगा, आंसर इज 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 to 5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 to 5 को किस प्रकार से किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आप 2 to 5 के क्या कर लीजिए फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से हो नहीं सकता, 3 से 3 7 जा 21, 1 बचेगा, 15 हो गया, 3 5 जा 15, अगेन 3 से डिवाइड कर लीजिए, 3 2 जा 6, 1 बचा, ठीक है, 15 होगा, 3 5 जा 15, अगेन फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 2 to 5 के फैक्टर करने में मेरे पास क्या है 3 इंटू 3 है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2, और 5 इंटू 5 तो क्या 5 की पावर कितना हो जाएगा 2। तो इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन 5 की पावर 2, 3 की पावर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, देखिए फिर वही आ गई वैसे क्वेश्चन जो अपने अभी किया 23 अपॉन 2 की पावर कितना है 2 की पावर ये लिखा हो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2। और देखिए अभी क्या किया था अपन, जितनी पावर 2 की हाईएस्ट पावर जिसकी है ना उसी जिस 2 की पावर हाईएस्ट है या 5 की हाईएस्ट है दोनों की सेम करें। 2 की पावर 5 है, 5 की पावर भी 5 करनी है तो 2 तो है, 3 और चाहिए, 5 और 3 और चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 5 और 3 से नीचे, और 5 की पावर 3 से ही क्या कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नीचे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और ऊपर 23 इंटू 5 और 3 को ओपन करेंगे कितना 125, और जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे क्या करेंगे, जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 23 को 125 से मल्टीप्लाई कीजिए, 23 5 जा 115 होता है, 5 लिखा, कैरी कितना आ गया 11, 23 2 जा 46, 46 प्लस 11 करेंगे तो क्या आएगा 57, ठीक है, 57 7 कैरी 5 आ गई, 23 1 जा 23, 23 प्लस 5 28 है 28 अपन कितना है 1000। तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, क्या आएगा 2.875, यानी कि डेसिमल कहाँ आएगा आफ्टर 3 डिजिट 1 मिनट 5 5 है ना ये, तो ये 2 जीरो और आए ना यहाँ पर, 2 की पावर क्या बनेगा 5 बनेगा ना, तो 4 डिजिट तो ये और एक डिजिट और होगा। देखिए वापस बताता हूँ आपको एक बार, यहाँ से
ऊपर तो 23 मल्टीप्लाई 125 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5 ही आएगा ना। देन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 23 5 जा 15, 23 2 जा 46 47, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और नीचे इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 5, तो ये क्या बनेगा 2875 अपॉन 10 की पावर 5, 2857 अपॉन 1 2 3 4 5। डेसिमल कितने 5 जीरो है, तो 5 डिजिट के बाद में 1 2 3 4, तो एक जीरो और लगेगा। ऐसे डेसिमल में क्या बनेगा 0.02875 ये बनेगा। तो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा 5 डिजिट के बाद, तो आंसर क्या आएगा इसका 5। ओके, ये वैसे तुम्हारे मैं बता रहा तुम्हारे सब्जेक्ट इसका सिलेबस का है नहीं। देखो फिर आ गई कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, ये आप करना इस तरीके से। अगर नीचे 5 और 2 का मल्टीपल दिया गया है, या तो 5 का या 2 का मल्टीपल दिया गया है, तो वो हमेशा कैसा रहेगा डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस ये पूछा इसने ब्रो, ये कितने डिजिट के बाद में डेसिमल आएगा ये पूछा इसने। तो लिखो 1 4 5 8 7 अपॉन 1250। अब एक बात बताइए 1250 के आप मेरे को फैक्टर करके बताइए कितने हैं। 2 से डिवाइड किया 2 6 जा 12, ठीक है, 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10, ठीक है। अगेन किससे करेंगे 5 से कर दें, 1 5 1 जा 5 1 5 2 जा 10 5 5 जा 25, अगेन 5 से कर दो 25 आएगा। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 5 5 1 जा 5, ये इसके फैक्टर है, यानी 2 की पावर तो 1 और 5 की पावर 1 2 3 4, क्या है 1 4 5 8 7 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। यहाँ तक कर लिया आपने, ओके, यहाँ तक आपने कर दिया। यहाँ तक आपने कर दिया, ठीक है। तो अब आंसर देखिए किस तरीके से फाइंड करते हैं। जिसकी पावर ज्यादा होती है ना, जिसकी पावर ज्यादा होती है, 5 और 4 है, तो डेसिमल 4 डिजिट के बाद ही आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 4 डेसिमल प्लेस, ओके। इस तरीके से फाइंड करना है। एक ये है, देखिए ये लिखा हुआ है 2.35 बार, इसके ऊपर पूछा है कि ये कैसा नंबर होगा। इसको अपने लिखते हैं 2 प्लस 0.35 बार लिख सकते, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना। तो 2 प्लस इसको कैसे बनाएंगे 35 अपॉन 9 9, अब एलसीएम क्या जाएगा 99, और 99 अपॉन 1 करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 टू 18, और 18 को 11 से 2 9 जा 18 2 9 जा 18 1 19, ये आ गया प्लस 35 ऐड करेंगे तो 3 3 2 ही आ जाएगा, 8 5 13 8, ठीक है 99। ये कैसा नंबर बन गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्या बनेगा रैशनल नंबर। तो आंसर क्या जाएगा इसका, इसका आंसर बन जाएगा ये रैशनल नंबर, ओके। नेक्स्ट 2√3 इज, ये कैसा नंबर है यही बताना है। 2√3 इज ए कैसा नंबर बनेगा बताओ, इंटीजर बनेगा, रैशनल बनेगा, इरेशनल बनेगा, इरेशनल बनेगा बिकॉज रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, ठीक है। देखिए ये आया ठीक ठाक क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो एंड नहीं, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो एंड एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, ऑलवेज इरेशनली बनेगा। एक तो नॉन जीरो नंबर है, कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है, यहाँ पर नॉन जीरो नंबर कुछ भी हो सकता है, यानी कि रियल नंबर हो सकता है कुछ भी, और उसके साथ बन रहा है एक क्या इरेशनल नंबर।
ठीक है, तो हमेशा एक इरेशनल नंबर के साथ आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इरेशनल ही रहेगा। क्या रहेगा? इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आया हुआ हो। अब देखिए, फाइंड सम इंटीजर्स m, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। फॉर सम इंटीजर m, कोई इंटीजर क्या है? कोई इंटीजर आपके पास में m है, कोई इंटीजर, ये अपन को नहीं पता ये इवन है या ओड है, वी डोंट नो इवन है या ओड है, और अपन को बताना है इवन इंटीजर इज, तो इवन इंटीजर किस फॉर्म में रहेगा? m है भाई, चाहिए m इवन हो चाहे ओड हो, इसको 2 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2m कर देंगे, तो ओड होगा तो भी इवन हो जाएगा, इवन तो भी इवन रहेगा। जैसे 1 है और एक नंबर है 2, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी इवन हो गया, इसको 2 से करूं 4 तो ये भी इवन हो गया। तो कोई भी इंटीजर m है तो किस फॉर्मेट में बना देंगे? इसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करके 2m के फॉर्मेट में बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सम इंटीजर क्यों, फॉर सम इंटीजर क्यों, फॉर सम इंटीजर क्यों एवरी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस कोई इंटीजर क्यों है? अभी क्या था, कोई इंटीजर था और उसका इवन फॉर्मेट हो जाता, कोई इंटीजर क्यों है इसके ओड फॉर्मेट क्यों है? भाई क्यों है? आपको नहीं पता है कि ये इवन है या ओड है, ठीक है, नहीं पता अपन को। तो सबसे पहले तो अपन क्या करें, और ओड नंबर बनाना है। ओड नंबर के लिए क्या करते हैं अपन, जैसे अगर इवन है तो +1 कर देंगे तो ओड बन जाएगा, और ओड है तो +2 कर देंगे तो भी ओड बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये क्यों है, तो अपन को ये तो पता था, अगर मैं क्यों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमेशा क्या बनेगा, 2 क्यों इवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा। और ओड बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, +1, तो क्या बनेगा 2q + 1, क्या बनेगा 2q + 1, तो किस फॉर्मेट में आएगा, 2q + 1 फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, if two positive integer a and b are written as a is equal to x की पावर a is equal to x cube y square and b is equal to x y cube, x and y are prime numbers, then HCF, तो अपन को क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है किसका, a and b का। तो इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो, और क्या लिस्ट पावर कॉमन आनी चाहिए। क्या बोलता था HCF, क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ, HCF ने बताया था ना, HCF क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, नंबर में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। देखिए x इधर भी है, x इधर भी है, इधर x की पावर क्या है 3, इधर x की पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो कौन सी पावर लेंगे, स्मॉलेस्ट वाली, तो x की पावर क्या ले लेंगे 1, इधर y है इधर भी y है, इधर y की पावर क्या है 2 है, इधर y की पावर क्या है 3 है, स्मॉलेस्ट कौन सा इसमें 2 है, तो क्या ले लेंगे y की पावर 2, तो HCF क्या आ जाएगा XY स्क्वायर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q, p इज इक्वल टू a b स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू a क्यूब b, where p and q, where a and b are primes, यहाँ पर ऐसे लिखो where a and b are primes। ओके, तो अपन को फाइंड क्या करना है, अब इसमें ये भी तो नहीं पता ना। देखिए, अब अपन यहाँ पर इसमें लिखने रखा HCF फाइंड करना है, फिर LCM फाइंड करना है, अपन दोनों फाइंड कर लेते फिर देख लेंगे। ठीक है, इसका HCF क्या आएगा, HCF क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जो भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, कैसे कॉमन, जैसे यहाँ भी ये है और यहाँ भी क्या है ए है, दोनों कॉमन है, और स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो क्या लेंगे ए। ठीक है, इधर b है इधर भी b है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है b, तो HCF तो क्या आ जाएगा
ए बी। और अगर मैं एलसीएम फाइंड करना चाहूँ, क्या एलसीएम तो कॉमन नहीं, जितने भी प्राइम फैक्टर करने पे प्राइम नंबर है उनकी सभी की ग्रेटेस्ट पावर ए और बी है। तो ए की पावर क्या आई है ग्रेटेस्ट, दोनों में 3 आई है, और बी की पावर ग्रेटेस्ट क्या है 2। तो ये तो क्या है इसका एलसीएम, क्या है एलसीएम आ जाएगा। तो ये तो इसका एलसीएम रखा और इसका एचसीएफ रखा, अपन ने कंसेप्ट समझ लिया। चाहे एचसीएफ फाइंड करना हो चाहे एलसीएम फाइंड करना हो। द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय all the numbers from 1 to 10, 1 से 10 तक सभी नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। लिस्ट नंबर 1 से 10 तक इन सभी नंबर से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा लिस्ट नंबर कौन सा होगा। तो लिस्ट के लिए अपन क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इन सभी को फाइंड करना है अपन को, एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 1 को छोड़िए 2 1 जा 2, 3 को छोड़िए 2 जा 4, 5 को छोड़िए 2 3 जा 6, 7 को छोड़िए 2 4 जा 8, 9 को छोड़िए 2 5 जा, एक बार और 2 से डिवाइड कर दें, 1 1 3 2 1 जा 2, 5 3 7 2 2 जा 4, 9 5। ओके, एक बार और 2 से करना पड़ेगा क्योंकि 2 है भी इसमें, 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5। अब किसी डिवाइड कर दें 3 से, 1 1 3 से 1 1, फिर 5 फिर 3 है, फिर 1 आ गया, फिर 7 फिर 1 3 3 जा 9 5। फिर किसी डिवाइड करना पड़ेगा अपन को, इससे करना पड़ेगा 3 से एक बार और करना पड़ेगा। तो 1 1 तो क्या बचेगा इधर 5 बचेगा, और क्या बचेगा 7 और 5, फिर एक बार 5 से होगा और एक बार 7 से। तो एलसीएम इसका क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 7, ये आएगा इसका एलसीएम। अब इन सभी को अपन मल्टीप्लाई करने तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 हो गया, और 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25। तो एलसीएम की इतना आया अपने पास में 2520। ओके, next question is P1 and P2 are two odd numbers. P1 and P2 are two odd numbers. P1 is greater than P2. P1 is greater than P2. P1 is greater than P2. Okay. Then P1 square अपन को फाइंड क्या करना है, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, ये फाइंड करना है। और दोनों के दोनों ओड हैं, अपन क्या मान लेंगे, इसको मान लिया 3 और इसको क्या मान लिया 1, ओड ही तो है। तो फाइंड कर ले, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 3 जा 9, 1 का 1 क्या आएगा 8। हमेशा कैसी वैल्यू आएगी इवन, क्या आएगा इवन नंबर, ऑलवेज इवन नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रैशनल नंबर फ्रॉम इज इन द फॉर्म p अपॉन q देन p प्लस q। अगर इस नंबर को मैं p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ 0.254 बार, इस नंबर को अगर मैं p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा p प्लस q की वैल्यू क्या आएगी, ये पूछा इसने। देखिए शॉर्ट ट्रिक आपने देखी होंगी, देखिए कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूँ। क्या लिखा है 0.254 बार, वैसे 9 क्लास का ये भी। सबसे पहले जो कंप्लीट नंबर लिखा हुआ है ना, ये जो कंप्लीट नंबर लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए 254। अब इसमें से आपको माइनस क्या करना है, इसमें से आपको माइनस क्या करना है, कैसे करेंगे, जिस नंबर पर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस कर दो। अपन ने देखा कि 2 पे बार नहीं है, इसमें से माइनस कर देंगे क्या 2 अपॉन में जितने नंबर पे बार है, कितने नंबर पे बार है 2 पे, उतने लगा देंगे कितने 9, और जिस पे बार नहीं उतने कितना 0।
अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 252/990। इसको डिवाइड कर दे 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 6 जा 12। इसको 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 बचेगा 19, 2 9 जा 18, 1 बचा 2 5 जा 10। अब किससे डिवाइड हो रहा है? अब ये डिवाइड हो रहा है 3 से हो रहा है। 3 से करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 से 3 1 जा 3, 1 बचा 19, 3 9 जा 18, 1 3 5 जा 15। फिर वापस किससे डिवाइड हो रहा है? फिर वापस 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 जा 3, 1 बचेगा 3 4 जा 12। इसको 3 से करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15। अब किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो क्या है 14/65। ये पी आ गया, क्या गया अपने से क्या पूरा तो पी प्लस, क्या जाएगा 14 + 65 करेंगे तो कितना आएगा 79। तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में 79 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिस्ट नंबर which is a perfect square and divisible by 16, 20 and 24। 16, 20 and 24 इन सभी से डिविजिबल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए कम परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। सबसे पहले इन सभी से डिविजिबल होने वाला नंबर क्या होगा? इनका एलसीएम। तो सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 से डिवाइड किया 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 12 24। अगेन 2 से डिवाइड करो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिवाइड करो 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6। अगेन 2 से डिवाइड करो 1 5 3। फिर किससे करेंगे 3 से 1 5 1। फिर किससे करेंगे 5 से 1 1 1। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम तो इसका कितना आएगा 2 की पावर कितनी होगी यहाँ से 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर 4 क्या होता है 16 इंटू 3 इंटू 5। इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 16 5 जा 80 और 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 240। ये तो है इनका एलसीएम। क्या है एलसीएम। और अपन को क्या फाइंड करना है परफेक्ट स्क्वायर। क्या परफेक्ट स्क्वायर जो इन तीनों नंबर से क्या रहे मल्टीप्लाई रहे। तो इसके मल्टीपल 240 के मल्टीपल तो देखो 240 अगर इनसे डिवाइड हो रहा है 240 के मल्टीपल भी इनसे डिवाइड होंगे। तो 240 के अपन को मल्टीपल फाइंड करने हैं और वहां तक फाइंड करने हैं जहां तक कंप्लीट स्क्वायर ना पहुंच जाए। तो 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 240 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 240 ही आएगा। कितना आएगा चलो एक नेक्स्ट पे ले लेते हैं अपन। देखो 240 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 240 आएगा। और 240 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 480 आया। 240 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 720। 240 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 960। 240 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 1200। इस तरीके से अगर मैं 10 तक भी पहुंच जाऊंगा कहां तक 10 तक भी पहुंच जाऊंगा तो भी क्या नहीं आ रहा मेरा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है तो कैसे करें देखिए एक तरीका और बताता हूं आपको। ये इसके अपने पास में क्या आ गया फैक्टर आ गया। क्या आ गया फैक्टर। तो फैक्टर आया तो 2 की पावर 4 आया मेरे पास में क्या आया 2 की पावर 4 आया 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इस नंबर को अगर मेरे को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा इधर भी 4 होनी चाहिए इधर भी पावर क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। सही तो बनेगा। तो इसको मैं 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। एक मिनट 5 तक कर दिया। चलो आगे कर ही लेते हैं इसको एक बार। तो हो गया। तो 240 इंटू 6 करेंगे तो 1440 240
इंटू 7 करेंगे तो 1680। 240 इंटू 8 करेंगे तो 1920। और 240 इंटू 9 करेंगे तो 2160। और 240 इंटू 10 करेंगे तो 2400 ये आ रहा है। और 240 इंटू ठीक है, इस तरीके से करते जाएंगे तो लास्ट में जाके एक नंबर आएगा 240 इंटू 15। 0 15 4 जा 60, 15 2 जा 30, 36। तो कौन सा नंबर जी 3600 एक परफेक्ट किसका स्क्वायर है 60 का, किसका स्क्वायर 60 का। तो आंसर क्या बन जाएगा इसमें, आंसर बन जाएगा 3600। क्या बनेगा 3600। अब देखिए कैसे पता करें, इतना लंबा नहीं करना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए 240 तो डिवाइड हो रहा है लेकिन कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इन सभी में मेरे को अगर देखने को मिले तो कंप्लीट स्क्वायर एक ही नंबर है 36। इतना लंबा करने की आवश्यकता ही नहीं थी, सॉल्यूशन करना ही नहीं है। देखो सबसे पहले तो इन सभी में स्क्वायर एक ही नंबर बन रहा है 3600। यही एक स्क्वायर बन रहा है और इसके अलावा कोई स्क्वायर बन भी नहीं रहा। तो आंसर क्या है, यही है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, पिलर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कर लेते हैं इनको भी। क्या लिखा हुआ है, इफ एवरी, हाईलाइटर यूज कर ले। क्या लिखा हुआ है, इफ एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज और द फॉर्म ऑफ 2 देन एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का होगा। अगर कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर 2 के फॉर्मेट का है तो ओड किसका बनेगा, इसमें +1 कर दी तो आंसर क्या बन जाएगा 2q + 1। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से किया 18 आया, फिर किससे किया 2 से 9 आया, फिर 3 से किया 3 3 इवन। 2 की पावर कितनी आई 4। तो क्या है एक्सपोनेंट ऑफ 2, क्या है 4। ये सभी कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कोरस्पॉन्ड्स टू, कौन सा नंबर लाइन पे पॉइंट कैसे होंगे, यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर लिखा 2, उसके बीच में कितने ही नंबर, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, बताया था मैंने। तो एवरी पॉइंट कैसा रहेगा, रियल नंबर रहेगा, रियल नंबर। नंबर लाइन पे सभी नंबर कैसे रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। ओके, ये हो गया 37। नेक्स्ट, the product of three numbers is Kharistan to the perfect of, the product of three number is Kharistan pillars, the product is fill to the product of their HCF and LCM। the product of three numbers, तीन नंबर्स का जो प्रोडक्ट रहेगा, the product of three numbers, थ्री नंबर्स हैं आपके पास में, क्या है 3 नंबर्स हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स नॉट इक्वल रहेगा। क्यों, अपन ने सिर्फ 2 नंबर्स के लिए पढ़ा है ना, तो वही प्रूव होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट इक्वल। ओके, इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड it divides a square, then it also divides a, तो थ्योरम है, 1 पॉइंट थ्योरम एज इट इज है। इफ p is a prime number and it divides a square then it also divides a, every real number is either a फिल नंबर और ए, कोई भी एक रियल नंबर है या तो रैशनल होगा, रियल नंबर है या तो क्या होगा रैशनल होगा, या फिर क्या होगा इरेशनल, आइदर रैशनल और इरेशनल।
ओके, नंबर हैविंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर नोन एज 9th क्लास का है इरेशनल। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नहीं आया, देखिए इफ HCF इज 336 एंड 54 इज 6 है तो LCM इनका क्या होगा। HCF इंटू LCM क्या होता है, LCM HCF है 6, LCM अपन को फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 336 इंटू 54, देन LCM इज इक्वल टू 336 इंटू 54 अपॉन क्या जाएगा 6, 6 वन जा 6, 6 वन जा 6, 6 9 जा 54, एलसीएम क्या जाएगा 336 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54, 5 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 32, 3 9 3 जा 27, 27 प्लस 3 30, तो ये क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ HCF ऑफ AB इज 12, LCM A इंटू बी का मल्टीप्लाई भी दे रखा है, LCM फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। अपन सबको पता है HCF A इंटू बी LCM इज इक्वल टू इंटू बी होता है, HCF कितना है 12 है, LCM अपन को फाइंड करना है, A इंटू बी कितना दे रखा है 1800, तो अपन को क्या फाइंड करना है LCM इज इक्वल टू 1800 अपॉन 12, 12 से डिवाइड करेंगे 12 1 जा 12, 6 बच गया, 12 5 जा 16, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 150। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आज अपन ने किए एमसीक्यू किए, कुछ फिलर्स किए, और कल एक वीडियो और है, बस उसके बाद लगभग ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल की वीडियो अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के, उस टाइप के क्वेश्चन। ओके, सो बाय।